अमेरिका को ईरान की बड़ी धमकी, अपने जवानों को खतरे में डाल रहा है अमेरिका। ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका के थर्ड डिफेंस सिस्टम देने के फैसले पर यह सख्त प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका का कदम युद्ध को भड़काने वाला है, यह कह दिया है ईरान ने। यानी खतरनाक नतीजे भुगतने की धमकी देता हुआ ईरान नजर आ रहा है। तो अमेरिका को ईरान की नई धमकी, अपने जवानों की जान खतरे में डाल रहा है अमेरिका। पूरी जानकारी यहां पर आप देखिए, अपने जवानों की जान को खतरे में डाल रहा है अमेरिका। ये ईरान ने अमेरिका को धमका दिया, हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन अपने बचाव में पीछे नहीं हटेंगे, यह भी ईरान की तरफ से कहा गया। जी हां, थर्ड डिफेंस सिस्टम के साथ अमेरिकी जवानों का आना खतरनाक साबित होगा, यह कहा ईरान ने। अमेरिका के कदम से ऑल आउट वॉर का खतरा बढ़ेगा। यानी अमेरिका के इस बड़े कदम से पहले ईरान अमेरिका को चेता रहा है, किसी भी तरह के प्रयोग का करारा जवाब दिया जाएगा, यह ऐलान कर दिया है ईरान ने। और देखिए, तो पूरी जानकारी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ईरान की तरफ से धमका दिया गया अमेरिका को। अमेरिका को ईरान की धमकी आखिर क्यों दी गई है, यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी, क्योंकि कल ही हमने आपको यह खबर दिखाई थी कि थर्ड डिफेंस सिस्टम देने के फैसले पर ईरान बुरी तरह से भड़क गया है, जो इजरायल को दिया जा रहा है। पहली बार इस युद्ध में इजरायल की धरती पर अमेरिकी सेना उतरेगी। जी हां, डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करने के लिए अमेरिका अपने सैनिक भी भेज रहा है इजरायल, और इसी बात से ईरान भड़का हुआ है। इजरायल को हवाई हमलों से बचाने के लिए अमेरिका का यह फैसला सामने आया है। अमेरिका की सीधी मौजूदगी से ईरान की जाहिर है मुश्किल बढ़ेगी। हिजबुल्लाह के हमले पूरी तरह से बेअसर हो सकते हैं, और इसीलिए ईरान सीधे तौर पर धमकाता नजर आ रहा है अमेरिका को। इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए तेल अवीव से एक तो हमारे सहयोगी मनीष झा एक बार फिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर सतीश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार, और एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले तेल अवीव आपको लिए चलते हैं। मनीष, थर्ड डिफेंस सिस्टम को लेकर अपडेट क्या मिल रही है आपको तेल अवीव से, क्योंकि ईरान तो बहुत भड़का हुआ है और अमेरिका को सीधे सीधे धमकाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि इसका अंजाम खतरनाक हो सकता है। देखिए, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम देने के पीछे अमेरिका का मकसद ही यही था कि अब जब लड़ाई अगले स्टेज में जाएगी, अगले स्टेज यानी इजरायल अपना इंतकाम तो हर हालत में लेगा, और उसके बाद जब ईरान की तरफ से फिर बैलिस्टिक मिसाइल की बरसात होगी तो उस वक्त इजरायल को कोई नुकसान ना हो, उसमें थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मददगार होगा। वो इसलिए क्योंकि इजरायल के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, वो जो शॉर्ट रेंज के मिसाइल या रॉकेट हैं उसको नष्ट करने में कामयाब होते हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल को मारने बार गिराने के लिए इजरायल के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम एरो 2 या एरो 3 है वो बहुत कारगर नहीं हुआ, या उससे ज्यादा की अभी जरूरत होगी, क्योंकि जैसा ईरान ये दावा कर रहा है कि अब की बार जो हमला होगा वो 1 अक्टूबर के 200 जो मिसाइल आए थे उससे ज्यादा बड़ा हमला होगा, तो उसकी तैयारी है। मतलब अमेरिका को भी पता है कि वो लड़ाई होनी है, और इसीलिए अगर आप देखें कि वॉर रूम की स्ट्रेटेजी को अगर आप डिकोड करें तो हुआ ये है कि अमेरिका ने पहले नेतन्याहू को कहा आप बेरूत पर हमला नहीं करेंगे। अभी कुछ घंटे पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री ने नेतन्याहू इजरायल के रक्षा मंत्री से कहा कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स बॉर्डर पर मौजूद रहेगी। अब होगा क्या, इससे नेतन्याहू और अधिक आग बबूला होंगे, और अगले 24 घंटे 48 घंटे के भीतर आप देखेंगे कि इजरायल इसका पलटवार करेगा। खास करके इजरायल के पास एक मौका है, जब इजरायल के पास दलील होगी कि देखिए हिजबुल्लाह ने कैसे हम पर अटैक किया और हम इजरायल ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे ही इजरायल ये अटैक करेगा उसके बाद शुरू हो जाएगी वो जंग जिसे लेकर पूरी दुनिया में सिहरन है। वो इसलिए क्योंकि उसके बाद ईरान और इजरायल की ये जो सीधी जंग होगी, इसमें एंट्री होगी अमेरिका की, जो अमेरिका अपने सैनिक भेजकर, अमेरिका अपने एयर डिफेंस भेजकर बता चुका है, और ऐसे में फिर रूस की एंट्री भी इस जंग में आप सीधे सीधे देख पाएंगे। जी बिल्कुल, और इसी को लेकर ईरान काफी भड़का हुआ है। और देखिए, एक और बड़ी खबर का मनीष यहां पर हम रुक कर रहे हैं। हिजबुल्लाह का इजरायली ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ। मिसाइल हमले में मनारा इलाके को निशाना बनाया गया, मनारा बेस के इजरायली ठिकानों पर हमला किया गया। यह देखिए आप, और देखिए इजराइल के तेल अवीव में ब्रेव ब्राक पर हमला हुआ है। इजरायली सैनिकों को यहां पर बनाया गया निशाना।
सड़क पर भागते नजर आए इजरायली सैनिक। ये देखिए तस्वीरें, हमले के फौरन बाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर सड़क पर भागते नजर आ रहे हैं इजराइल के सैनिक। इजरायली सैनिकों को इस हमले में बनाया गया है निशाना। ये तेल अवीव के एक इलाके की तस्वीरें हैं जिसका नाम है ब्नेई ब्राक। और देखिए एक और बड़ी खबर, लेबनान से इजराइल पर हमले की तैयारी है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजरायली सेना पर बम बरसाए हैं। बेहद ही घातक हमले किए जा रहे हैं लेबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ऊपर। और देखिए एक और बहुत बड़ी तैयारी जिसका वीडियो भी सामने आया है। तो हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजरायली सेना पर बम भी बरसाए हैं और भी बड़ी और घातक जंग की जो तैयारी है वो हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के खिलाफ, आईडीएफ के खिलाफ कर रहे हैं। और देखिए लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से बाकायदा वीडियो जारी किए जा रहे हैं जिसमें अपनी ताकत नुमाया की जा रही है। लेबनान बॉर्डर पर भीषण विध्वंस जारी है। अब तक दोनों तरफ से 12,000 से ज्यादा हमले हुए हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों समेत 2,255 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और यह सिलसिला न जाने कहां जाकर रुकेगा। दोनों ही तरफ जबरदस्त नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। इजराइल हो, लेबनान हो, हर जगह मानवता करा रही। तो देखिए लेबनान की वॉर जोन में जो कुछ हो रहा है वो तो हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं, लेकिन अब तक की अपडेट अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। यूएन पीस कीपिंग फोर्स को लेबनान छोड़ने को कहा गया है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं, किसी ने सोचा नहीं था। पीस कीपिंग फोर्स लेबनान नहीं छोड़ेगी, ये यूएन की तरफ से कह दिया गया है। यानी यूएन कह रहा है कि पीस कीपिंग फोर्स इसी इलाके में मौजूद रहेगी। इजराइल ने यह कहा था कि जो पीस कीपिंग फोर्स है उसे यहां से हटा लिया जाए, लेकिन यूएन इसके लिए तैयार नहीं है। कुल हमले देखिए कितने हुए हैं, 12,000 से भी ज्यादा। इजरायली अटैक 9,891 इजरायली अटैक अब तक इस धरती पर हो चुके हैं और हिजबुल्लाह के हमले भी 2,000 से ज्यादा हुए हैं। लेबनान में अब तक देखिए जान कितनी गई है, 2,255 लोगों की जान अब तक जा चुकी है और यह सिलसिला लगातार जारी है। 10,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, ये अब तक के आंकड़े हैं। और इसीलिए ये कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि यह युग युद्ध का है नहीं, लेकिन भारत की सुनने को कोई तैयार नहीं है। करुणा। बिल्कुल समीर, और देखिए अब आपको मैप के जरिए यह बता रहे हैं कि कैसे पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त सुलग रहा है और इजराइल लेबनान वॉर जोन में कहां पर कितने हमले हुए हैं। लेबनान के कफ्फार किला इलाके की बात करें तो यहां पर 325 हमलों को अंजाम दिया गया। इसके अलावा खैम इलाके में 269 हमले अभी तक हुए हैं। हुला में 303 हमले हुए। आयत अल शाब इलाके में 423 स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। रास अन नकूरा में 321 हमलों को अंजाम दिया गया। और इसके अलावा बेरूत में लगातार हम देख रहे हैं कि बमबारी चल रही है हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। तो वही हिजबुल्लाह भी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजराइल के मेतुला में 116 हमलों को अंजाम दिया गया। इसके साथ साथ शेतुला में 83 हमले हुए हैं। मार्गलियोत में 103 हमले हुए हैं। किर्यात शिमोना की बात करें तो यहां पर 177 हमले हुए। मरारा में 92 हमलों को अंजाम दिया गया। तो वही हाइफा और गोलान हाइट्स में बेहिसाब रॉकेट बरसाए गए। तो ये इस वक्त मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। दोनों तरफ से हालात काफी ज्यादा खराब है। और मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मनीष, आप जो इससे पहले जानकारी दे रहे थे कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि चाहे हिजबुल्लाह हो या फिर इजराइल, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है और दूसरी तरफ इजराइल कभी भी ईरान के खिलाफ हमला बोल सकता है, यह भी कहा जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि 12 घंटे पहले जिस तरीके का हमला इजराइल पर हुआ, इजराइल ने कभी ये सोचा नहीं था कि अब इजराइल के मिलिट्री बेस को इस तरह से निशाना बनाया जाएगा। 100 के करीब सैनिक घायल हो चुके हैं। अभी तक भले ही आईडीएफ ने 4 सैनिकों के मारे जाने और 7 के गंभीर रूप से घायल होने की बात कही हो, लेकिन अभी तक आईडीएफ ने इस खबर का खंडन नहीं किया है और ये नहीं बताया है कि आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी की स्थिति क्या है, क्या वो वहां पर थे नहीं थे, इसके बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। ऐसी स्थिति में जब लगातार दबाव बढ़ रहे हैं, जब लगातार नॉर्थ इजराइल पर हमले हो रहे हैं, जब लगातार इजराइल के मिलिट्री एसेट्स को टारगेट किया जा रहा है, तो वैसे में तब
इजराइल और ईरान के बीच की जो जंग है वो अवश्यंभावी दिखती है। वो इसलिए बिल्कुल। क्योंकि अब इजराइल हिजबुल्लाह को, हमास को अलग अलग करके मान ही नहीं रहा। वो यही मानकर चल रहा है कि ये सब कुछ आईआरजीसी का, ईरान का किया धरा है और इसलिए ईरान को दंड देना होगा। और ईरान को दंड देने के हिसाब से इजराइल ने तैयारी कर रखी है। दिक्कत यह है कि 2000 मील के इस दूरी को पाटना कैसे है, क्योंकि ये आसान काम नहीं होगा। यहां से इजराइल के फाइटर जेट जाएंगे लेकिन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के चपेट में ना आ जाए, या फिर ऐसी हालत ना बन जाए कि इस मामले में दूसरे और देशों को जंग में आना पड़े। तो तमाम तरह की चिंताओं के बीच एक बात तय है कि इजराइल इंतकाम लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल इजराइल इंतकाम लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान भी बार बार यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या कर सकता है। यानी हालात पूरे के पूरे रीजन में तनावपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं सीधे तौर पर। वहीं हिजबुल्लाह का इजरायली ठिकानों पर आत्मघाती अटैक हुआ है। यूएवी हमले में हाइफा को टारगेट किया गया। आईडीएफ के बेस पर लगातार हमले हुए। हमले में 3 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है और 24 घायल हुए हैं। इलाके में सुनाई दी सायरन की आवाजें। ये देखिए तस्वीरें। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का उत्तरी इजराइल में विध्वंसक ड्रोन हमला हुआ। ड्रोन हमले में 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। हाइफा के दक्षिण में बेन्यामीना में यह हमला हुआ है। सेना प्रशिक्षण शिविर पर किए गए ताबड़तोड़ हमले। लेबनान का दावा है इजरायली हमले के जवाब में हमले को अंजाम दिया गया। यह देखिए आप। और इजराइल के हाइफा में फिर बजने लगे सायरन। हिजबुल्लाह लगातार हाइफा पर कर रहा है हमले। कई इलाकों को कराया गया खाली। और देखिए एक और बड़ी खबर है, नए हमले पर हिजबुल्लाह का दावा, इजराइल का डिफेंस सिस्टम तोड़ा है। हमला कैसे किया हिजबुल्लाह ने खुद बताया है। तो ये देखिए इजराइल का डिफेंस सिस्टम, जिसको किस तरह से तबाह करने की जो बात है, दावा है, वो हिजबुल्लाह करता हुआ नजर आ रहा है। डिफेंस सिस्टम को तोड़ा है और ये कैसे मुमकिन हुआ ये खुद हिजबुल्लाह बता रहा है। उसकी तरफ से बाकायदा वीडियो जारी किया गया है। तो देखिए हिजबुल्लाह ने कैसे भेदा इजरायली डिफेंस। ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। जो अहम जानकारियां हैं हमारे पास वो आपके सामने रखते हैं। मिसाइल यूनिट ने एक साथ कई मिसाइलें फायर की। हिजबुल्लाह ने इजराइल के डिफेंस को कैसे भेदा ये देखिए आप। एयर डिफेंस मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में लगे हुए थे। मिसाइल लॉन्च करने के साथ ही साथ इजराइल में ड्रोन भेजे गए। इस्लामिक रेजिस्टेंस के ड्रोन यूनिट ने यह हमला अंजाम दिया है। एडवांस ड्रोन को एयर डिफेंस ट्रैक नहीं कर पाया। यह बहुत बड़ी नाकामयाबी सामने आई है इजराइल की। रडार से बचकर बड़ी तादाद में ड्रोन इजराइल के अंदर पहुंच गए। इजरायली बेस में सीरियल ब्लास्ट करने का दावा किया जा रहा है। ड्रोन हमले में इजरायली सेना को बड़े नुकसान हुए हैं। यह सीधे तौर पर नजर आ रहा है। हाइफा में जो मिलिट्री बेस है वहां पर जबरदस्त नुकसान हुआ है। 100 से ज्यादा आईडीएफ के जवान घायल हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त चतुर्वेदी जी भी मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जाहिर है इस ड्रोन अटैक को रोक नहीं पाया, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई कि हाइफा, वो शहर जहां पर हिजबुल्लाह पहले भी हमले कर चुका है, वहां के मिलिट्री बेस पर इतने सारे जवान एक साथ इकट्ठा होकर मेस में खाना खा रहे थे? समीर, जरूर ये एक जो बैटल ड्रिल और बैटल प्रोसीजर्स हैं उसमें ज़रूर कोई चूक हुई है। नहीं तो जब लड़ाई का समय होता है, युद्ध का समय होता है, तो इस तरह से पीस टाइम में जिस तरह से हम मेस में खाना खाते हैं एक साथ 400-500 लोग, वो नहीं होता और छोटे छोटे टुकड़ों में जाते हैं खाना खाने। ये क्यों हुआ है? तो ज़रूर एक तो प्रशिक्षण शिविर था, तो हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ी लापरवाही हो सकती है और उसका ज़रूर खामियाजा उठाना पड़ा इजराइल को। लेकिन इजराइल एक ऐसी प्रोफेशनल आर्मी है, बहुत जल्दी अपने आप को दुरुस्त करेगी। एज फार एज एयर डिफेंस सिस्टम को भेद करने की बात है, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता और 100% नहीं होता, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए आपको कि पूरे इजराइल को अगर आप करना चाहें तो एक एक इंच को आप एयर डिफेंस सिस्टम से लेस करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है।
कुछ गैप्स रहे होंगे और जिन गैप्स का इन्होंने फ़ायदा उठा के उस एयर डिफेंस सिस्टम में रडार कवरेज में जो गैप्स हैं उसको फ़ायदा उठा के ये लोग इन्होंने हमला किया है। लेकिन एक बात का मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इजराइल इसको दुरुस्त करेगा और जो थर्ड वेपन सिस्टम यूएस से आ रहा है उनके सोल्जर्स के साथ, ये बेसिकली जो टाइम पीरियड है, अगर ये थर्ड सिस्टम लेते या कहीं से और एयर डिफेंस सिस्टम लेते तो उनको ट्रेनिंग करने में 3 से 4 महीने लगते, डिप्लॉय करने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। उस टाइम गैप को कम करने के लिए उन्होंने उनके सोल्जर और जो ट्रेंड मैन पावर है उसके साथ इनको लिया है। ये एक बैटल की एक प्रोसीजर कह लीजिए या रिएक्शन का एक मुद्दा समझ लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका अपने जानबूझ के उन्होंने थर्ड सिस्टम देने की कही होगी, लेकिन अभी ट्रेनिंग पीरियड के शॉर्टन करने के लिए उन्होंने उनके साथ सोल्जर्स भी मांगे हैं। ठीक है, प्रोफेसर सतीश भी हमारे साथ हैं। सर, मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगा कि अमेरिका लगातार ये बोल रहा था इजराइल को कि भाई आपको हमला नहीं करना है और रुकने के लिए एक तरह से थोड़ा संभल जाने के लिए वार्न किया जा रहा था अमेरिका की तरफ से। लेकिन अब जिस तरह से अमेरिकी सैनिक खुद इजराइल के वॉर जोन में एंटर कर रहे हैं, थर्ड डिफेंस सिस्टम दिया जा रहा है, क्या आपको लगता है जो हालात वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, ईरान के खिलाफ इजराइल का हमला होगा, अब ये रोक पाना नामुमकिन है? हालात ऐसे बन चुके हैं मिडिल ईस्ट में। जी करुणा, देखिए अमेरिका अभी भी नहीं चाहता कि फुल फ्लेज वार की स्थिति उत्पन्न हो, लिमिटेड वार जिसमें इजराइल की जीत भी हो और हिजबुल्लाह और लेबनान और ईरान को सकते में रखा जाए। लेकिन फुल ब्लोन वार के पक्ष में अमेरिका आज भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं, हिजबुल्लाह का आक्रमण हुआ और इजराइल के सैनिकों पर, तो वैसी परिस्थिति में इजराइल निश्चित रूप से एग्रेसिव पोस्चर अपनाएगा और उसे पूरी सपोर्ट अमेरिका की मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक समीकरण यहाँ पर यह है कि हम लोग सामान्यतः हिजबुल्लाह को, लेबनान को, ईरान को और तमाम जो ईरान के साथ खड़े हैं उनकी शक्तियों को हम कम आंक रहे हैं। ये हमको लगता है कि दुरुस्त नहीं है। निश्चित रूप से इजराइल मजबूत देश है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, अमेरिका का सहयोग है, उसका पलड़ा भारी है, लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल ये ना समझा जाए कि हमास पूरी तरह से खत्म हो गया है, हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, ईरान पर आक्रमण कर देगा तो उसका प्रतिफल पूरे वेस्ट एशिया में नहीं होगा। सऊदी अरेबिया और तमाम ऐसे देश हैं जो अमेरिका के साथ खड़े, ये समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज अगर आणविक परिस्थितियां, अगर फुल ब्लोन वार की स्थिति उत्पन्न हुई तो अमेरिका को मालूम है कि ईरान को न्यूक्लियर पावर अख्तियार करने में तकरीबन 1 महीने से 2 महीने लगेंगे और उसका इम्प्लीकेशन यानी जो इसका इम्प्लीकेशन है सर वो बहुत विस्फोटक हो सकता है अगर कहीं से भी कोई भी चूक होती है तो। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल पर अमेरिका को दी है चेतावनी। इजराइल ने नया हमला किया तो जवाब दिया जाएगा, हर वार का हम पलटवार करेंगे, ये ईरान ने बाकायदा वार्न कर दिया और अमेरिका को वार्न किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि अगर इजराइल ने इस बार हमला किया तो इसके बाद जबरदस्त पलटवार होगा। और वहीं हमले के बाद हिजबुल्लाह ने भी धमकी दी है, उत्तरी इजराइल तबाह कर दिया जाएगा, इजराइल हमें हल्के में ले रहा है, ये कहा गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। तो हिजबुल्लाह ने क्या धमकी दी है, क्यों इजराइल को पछतावा होगा ये कहा जा रहा है, इजराइल पछताएगा ये ईरान सीधे बोल रहा है। तो देखिए इजराइल हमें बहुत हल्के में ले रहा है, ये ईरान की तरफ से धमकाया गया, हमारी ताकत को कम आंका जा रहा है, ये भी ईरान की तरफ से कहा गया। इस धमकी में इजराइल से बार बार रुकने को कहा जा रहा है ईरान की तरफ से। जी हां, हिजबुल्लाह जो कह रहा है वो समझिए, हाइफा हमला अभी भी सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है, यानी हिजबुल्लाह ये बताने की कोशिश में है कि इससे भी ज्यादा वो कुछ कर सकते हैं, बड़ा हमला कर सकते हैं, इजराइल नहीं रुका तो पछताना पड़ेगा, ये धमकी दे दी है हिजबुल्लाह ने। पूरे नॉर्थ इजराइल को हम टारगेट करेंगे, ये हिजबुल्लाह की धमकी। हाइफा समेत कई इलाके पूरी तरह से तबाह कर दिए जाएंगे, ये हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है। तो आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन कुल मिलाकर स्थितियां बहुत संवेदनशील होती नजर आ रही हैं, हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं और ये टेंशन लगातार बढ़ती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।